हमारे देश की गाथा बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यशगान से भरी पड़ी है। त्रेता युग में एक महान तपस्वी ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि दधीची। वे अथर्व ऋषि के पुत्र थे और अपनी माता चित्रा से उन्हें धर्म, करुणा और दान का संस्कार मिला था। महर्षि दधीची महान योगी, वेदों के ज्ञाता और परोपकारी थे। उन्होंने वर्षों तक गंगा तट पर कठोर तप किया। उनके शरीर में इतनी दिव्य शक्ति संचित हो गई थी कि स्वयं तेजस्वी बन गए। उनकी हड्डियों में अद्भुत बल था। यह बल तप, सत्य और त्याग से उत्पन्न हुआ था। एक समय की बात है, असुरों का राजा वृत्तासुर बहुत बलशाली बन गया। उसने देवताओं पर भयंकर आक्रमण किया और इंद्रलोक तक जीत लिया। देवता हारकर ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, वृत्तासुर को कोई साधारण अस्त्र नहीं मार सकता। उसका वध तभी संभव है जब महर्षि दधीची अपनी हड्डियां दान में दे दें। उन्हीं हड्डियों से बना वज्र शस्त्र वृत्तासुर का को परास्त कर सकता है। देवता संकोच में पड़ गए, कैसे हम किसी जीवित ऋषि से उनकी हड्डियां मांगे। परंतु जब दधीची के पास वे पहुंचे और सारा प्रसंग बताया तो ही मुस्कुरा उठे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मेरी हड्डियों से संसार का कल्याण हो सकता है तो यह शरीर उसी उद्देश्य से सार्थक। यह शरीर नश्वर है, पर यदि इसमें धर्म की रक्षा हो तो इससे बड़ा गुण और कोई नहीं। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, योग बल से अपना देह त्याग किया और उनका शरीर दिव्य प्रकाश में भी। दधीच की हड्डियों से इंद्र का वज्र बना। उसी वज्र से इंद्र ने भयंकर युद्ध में वृत्तासुर का वध किया और देवलोक की रक्षा हुई। देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, युगों युगों तक दधीच की त्याग गाथा स्मरण की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का नहीं, अपने धर्म और लोकहित का आदर किया। कहानी की सीख ये बताती है कि सच्चा बल त्याग और धर्म से आता है। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य अन्यों के हित में जाना चाहिए। जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है वही अमर हो जाता है।